तुम डर गई हो? बस क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। भोपाल से भागकर यहाँ आई हो और अब यहाँ से भी भागने की कोशिश कर रही हो। अपराजिता ललित को सबक सिखाने के लिए तैयार है और वह उसे जोरदार थप्पड़ भी मारती है और अपनी आवाज उठाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा का आने वाला ट्विस्ट बेहद इमोशनल और धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि ललित अब घर में आ चुका है और आते ही वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह अपराजिता के बिना रह ही नहीं पा रहा है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वह एक नंबर का ढोंगी इंसान है। वह केवल नाटक कर रहा है क्योंकि वह अपराजिता को अपने साथ ले जाने आया है ताकि वह उसे फिर से परेशान और टॉर्चर कर सके। वहीं अपराजिता रो रो कर कहती है कि उसे वापस नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे में उसकी माँ और पिता उसे समझाते हैं कि ऐश्वर्य की जिंदगी ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी अपने प्यार और अपने पति को भी समझना पड़ता है। लेकिन अपराजिता को समझ नहीं आता कि उसके माता पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसे तो चिट्ठी में यह सब लिखा मिला था कि उसका पति कितना बुरा है, कितना घटिया है। वह उसे मारता है, पीटता है, उसे परेशान करता है और उसका जीना मुश्किल कर चुका है। अब जब ललित कमरे में जाता है तो वह बताता है कि उसने चिट्ठी बदल दी थी और उसमें यह लिखवाया था कि उसकी बेटी को ऐश्वर्य की जिंदगी चाहिए, इसलिए वह यहाँ आई है। यह सुनकर अपराजिता चिट्ठी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन ललित उसे फाड़ देता है। ललित की यह गिरी हुई हरकत देखकर अपराजिता हैरान नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि वह हमेशा ऐसा ही करता है। उसे टॉर्चर करना उसकी आदत बन चुकी है। दूसरी तरफ रक्षित अपने सपनों का सफर शुरू कर चुका है और उसका परिवार भी उसका पूरा साथ दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब रक्षित की जिंदगी में अपराजिता आएगी। उसकी मुश्किलें तब कम होंगी जब रक्षित उसका हाथ थामेगा और उसे सहारा देगा। आने वाले ट्विस्ट में ललित कमरे को बंद कर देता है और फिर वह बेहोशी का नकली ड्रामा करता है। जब अपराजिता उसे उठाने जाती है तो वह उसे डराने की कोशिश करता है। इसके बाद वह उसे बेड पर बुलाकर फिर से टॉर्चर करने की योजना बनाता है। लेकिन इस बार अपराजिता डरती नहीं है। वह रक्षित की बातों को याद करती है, जिसमें उसने कहा था कि अपने डर को बाहर निकालो और अपने लिए खड़े होना सीखो, तभी तुम कुछ कर पाओगी। इसके बाद अपराजिता लाइट बंद करके ललित के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारती है। यह वही थप्पड़ है जिसकी उसे बहुत समय से जरूरत थी। वह उसे साफ संदेश देती है कि अब वह पहले जैसी डरी हुई अपराजिता नहीं रही, बल्कि उसके अंदर अब हिम्मत आ चुकी है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में और भी जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आप बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि अपराजिता अपने लिए लड़े और ललित को उसकी हरकतों का जवाब दे?